तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि गुप्त नवरात्रि किस प्रकार से करें, कैसे करें, क्या नियम होंगे और कब से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी दिन रविवार से प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसका समापन 30 जनवरी सोमवार के दिन होगा। तो ये 9 दिन होते हैं गुप्त नवरात्रि के, जिसमें आप गुप्त साधनाएं कर सकते हैं। गुप्त साधना से तात्पर्य होता है कि ऐसी साधना जिसका किसी को ज्ञान ना हो, ऐसा अनुष्ठान जिसको किसी का ज्ञान ना हो। तो लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि माँ, ये कैसे हो सकता है? जब हम एक छत के नीचे रहते हैं तो घर परिवार के सभी लोगों को पता लगता है कि हम अनुष्ठान कर रहे हैं। घर परिवार के यानी एक छत के जितने लोग हैं, एक छत के नीचे जितने लोग रहते हैं, उनको पता लगने दे, लेकिन बाहर के जो अन्य लोग हैं यानी उस छत से बाहर के जो लोग हैं उनको पता नहीं लगना चाहिए कि आप गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात कि क्या हम चौकी लगा सकते हैं, क्या हम कलश और नारियल बिठा सकते हैं। देखिए, चौकी आप सजा सकते हैं, कलश नारियल भी आप बिठा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि कलश बिठा करके, नारियल बिठा करके आप बाहर नहीं जा सकते। यानी 2-4 दिन के लिए आप घर से बाहर नहीं जा सकते। 9 दिन के लिए आपको घर में ही रहना होता है, जो लोग कलश या चौकी बिठाते हैं। तीसरी बात, अगर हमें बाहर जाना है तो हम कैसे करें। अगर आपको बाहर जाना है तो आप चौकी मत बिठाइए, आप कलश मत बिठाइए। आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने पूजा के स्थान में ही आप दीपक लगा करके माँ भगवती का जो भी अनुष्ठान करना चाहते हैं, जिसकी भी आप इच्छा रखते हैं, वह अनुष्ठान आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप साधना भी कर पाएंगे, पूजा भी कर पाएंगे। अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन जो साधना का और पूजा का जो नियम होगा, यानी सामान्य पूजा अगर आप कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अनुष्ठान प्रारंभ कर रखा है तब आप घर से बाहर नहीं जा सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन बातों को ध्यान में ही रखते आप कोई नियम पकड़ें। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका नियम खंडित होगा, आपकी साधना खंडित मानी जाएगी। तो सब बातों को याद रखते हुए आपको संकल्प लेना है। अब ये बात आती है कि कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी हमें उस समय पर जब हम गुप्त नवरात्रि करते हैं। तो सामग्री भी हम आपको बता देते हैं। सामग्री में आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए, अगर आप चौकी बिठाना चाहते हैं तो आपको माँ दुर्गा की फ़ोटो की आवश्यकता होगी, माँ काली की फ़ोटो की आवश्यकता होगी। मूर्ति है तो मूर्ति भी आप बिठा सकते हैं। माँ के लिए चुनरी, एक देशी घी का दीपक, एक सरसों के तेल का दीपक। अगर आप माँ दुर्गा को केवल मानते हैं तो केवल देशी घी का दीपक लगाएं। अगर आप माँ दुर्गा और काली दोनों को मानते हैं तब आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं, यानी एक दीपक घी का और एक दीपक सरसों के तेल का लगाएं। आपको चाहिए होंगी भोग के लिए लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ते, बताशे, 4 बूंदी के लड्डू, 2 लड्डू भैरव जी के लिए और 2 लड्डू हनुमान जी के लिए। बहुत ज़रूरी होते हैं, जब भी आप नवरात्र करें तो हनुमान जी को और भैरव जी को जरूर मनाएं। फूल यथाशक्ति, फल यथाशक्ति, ऋतु फल आप ले सकते हैं। आपको कपूर की आवश्यकता होगी आरती के लिए, रोली की आवश्यकता होगी तिलक के लिए। फोटो की शुद्धिकरण के लिए आपको गंगा जल की आवश्यकता होगी या कच्चे दूध की आवश्यकता होगी। पानी के कलश की आवश्यकता होगी अगर आप कलश बिठाना चाहते हैं। आपको साथ में चाहिए आम या अशोक के पत्ते, जो कि आपको कलश पर लगाने हैं। आपको श्रृंगार के सामान की आवश्यकता होगी, जो कि यथाशक्ति होगा। आप चाहें 2, 5, 7, 11, 16 जितना चाहें आप श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, माँ दुर्गा के लिए, माँ काली के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप माँ दुर्गा के लिए रखते हैं तो माँ काली के लिए भी श्रृंगार अवश्य रखें। पंचमेवा की आपको आवश्यकता होगी। अगर आप अखंड दीपक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अन्यथा आप सुबह शाम का दीपक भी लगा सकते हैं। तो ये सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी जब आप गुप्त नवरात्रि की चौकी बिठाएंगे। तो जब आप चौकी बिठाएंगे, चौकी बिठाने के लिए वही सब प्रक्रिया रहेगी जो हमेशा से होती आई है। तो चौकी बिठाने के बाद में आपको वही अरदास करनी है। अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो अरदास करें, अगर साधना नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अरदास करें। माँ भगवती के सामने आप अरदास करें कि माँ
ये जो मैं आपके व्रत प्रारंभ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप इनकी रक्षा करना, मेरे मन को संयमित रखना और अपने चरणों में मेरा ध्यान रखना, जिससे मेरा ध्यान विचलित ना हो। तो इस तरह की प्रार्थना करके आप अरदास माँ भगवती से कर सकते हैं। अब बात आती है कि गुप्त नवरात्रि में किस तरह का भोजन रहेगा। देखिए, जो व्यक्ति बीमार रहते हैं, यानी कि जो किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो ऐसे व्यक्ति एक समय भोजन कर सकते हैं। एक समय अन्न का भोजन भी कर सकते हैं जो बीमार व्यक्ति हैं, और साथ एक समय फलाहार भी कर सकते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो फलाहार का ही सेवन करें गुप्त नवरात्रि में। बाकी लोगों को अपना अलग अलग नियम होता है। कुछ लोग मीठे भी करते हैं, कुछ लोग लौंग के जोड़े पे भी करते हैं, कुछ लोग लौंग पताशे पर करते हैं। तो आप अपनी यथाशक्ति आहार का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आहार आपका सात्विक रहेगा। अब ये बात आती है कि हम कौन सा अनुष्ठान करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो भी अनुष्ठान करना चाहते हैं वो अपने गुरु मार्गदर्शन में करें। बिना गुरु के कोई भी अनुष्ठान करना उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यक्तियों का मन होता है कि हम अनुष्ठान करें, तो आप अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान करते हुए आप ये ध्यान रखें कि जो अनुष्ठान आपने प्रारंभ किया है उसका कुछ इस प्रकार से नियम होना चाहिए कि आपको एक समय वो पाठ करना है। अगर आपने सुबह का संकल्प लिया है तो आपको सुबह के समय पाठ करना है। अगर आपने शाम का संकल्प लिया है, यानी कि आपने ये सोचा है कि मैं शाम के समय पाठ करूँगा या करूँगी, तो आपको शाम के समय करना है। आप ऐसा ना करें कि कभी आप सुबह पाठ कर लें, किसी दिन आप शाम को पाठ कर लें, किसी दिन आप दोपहर में पाठ कर लें। ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको ये ध्यान रखना है कि एक समय पर आपको वो पाठ करना है। दूसरी बात, जिस समय आप पाठ करें, पाठ करते समय आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, यानी आपका ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करें जो पाठ कर रहे हैं आपका ध्यान उसी में केंद्रित रहे। गुप्त नवरात्रि के समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी के घर का भोजन, चाय इत्यादि नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप किसी के घर का भोजन करते हैं, किसी के घर का पानी पीते हैं या किसी के घर का कुछ भी ग्रहण करते हैं, तो जो आपका पुण्य का फल होता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कोशिश करें कि इन 9 दिनों तक आप किसी के यहाँ का भोजन पानी बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर आप खा सकते हैं, किसी के बाहर जो नल होते हैं उस नल का पानी भी पी सकते हैं, बिसलरी का पानी भी आप पी सकते हैं, खरीद करके आप पानी पी सकते हैं, या बाहर नल लगा है तो उसका पानी पी सकते हैं। दुकान से आप खरीद करके शुद्ध भोजन जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप ले सकते हैं। चाय पी सकते हैं बाहर की आप, लेकिन खरीद करके पी सकते हैं। किसी के घर का आप ना पिए तो अति उत्तम होगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। अगली वीडियो में बताएंगे कि आपको इस गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से साधना या अनुष्ठान करना है। तो आप चैनल से जुड़े रहें। साथ ही माँ भगवती से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।